सोचो एक टाइम ऐसा था जब किचन का एक छोटा सा मसाला लोगों को बिलियनर बना रहा था और लाखों लोग मरवा भी रहा था। सीरियसली, सिर्फ एक ड्राइड फ्लावर बड के लिए कंट्रीज वॉर्स लड़ रही थी और उस मसाले का नाम था क्लोव यानी लौंग। देखो, आज का वीडियो सिर्फ स्पाइसेस के बारे में नहीं है। ये ग्रीड, कोलोनाइजेशन, मोनोपोली और ब्लडशेड की स्टोरी है। आज हम अनकवर करेंगे कैसे एक टाइनी स्पाइस ने यूरोप को पागल बना दिया, कैसे किंग्स और एम्पायर्स लिटरली मर्डर और जेनोसाइड तक करने लगे सिर्फ स्पाइस कंट्रोल के लिए। एंड ट्रस्ट मी, नेटफ्लिक्स थ्रिलर भी इसके सामने हल्का लगेगा। आज हम लौंग को कैजुअली चाय या बिरयानी में डाल देते हैं, बट 1600s में ये एक लग्जरी था। बेसिकली यूरोप में उस टाइम रेफ्रिजरेशन नहीं होता था, तो मीट जल्दी खराब हो जाता था, स्मेल भी टेरेबल। और स्पाइसेस लाइक क्लोव टेस्ट इम्प्रूव करते थे, स्मेल मास्क करते थे और मेडिसिन में भी यूज होते थे। यानी क्लोव इक्वल्स टू परफ्यूम प्लस मेडिसिन प्लस लग्जरी प्लस स्टेटस सिंबल। आज के टाइम का एनालॉजी समझो, जैसे लिमिटेड एडिशन आईफोन प्लस गोल्ड प्लस मेडिसिन एक साथ कंबाइन हो जाए। प्रॉब्लम क्या थी? क्लोव दुनिया में सिर्फ एक टाइनी रीजन में ग्रो करता था, मलुकू आइलैंड्स इंडोनेशिया में, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स बोला जाता था। यानी सप्लाई एक्सट्रीमली लिमिटेड। और जब कोई चीज़ लिमिटेड हो, ह्यूमैनिटी पागल हो जाती है। पहले अरब ट्रेडर्स और इंडियन मर्चेंट्स स्पाइसेस ट्रेड करते थे, देन यूरोपियंस एंटर्ड द चार्ट। सबसे पहले आए पोर्टुगीज। 1948 में वास्को ड गामा इंडिया पहुंचा और यूरोप सडनली समझ गया, वेट, स्पाइसेस से तो अनलिमिटेड पैसा बन सकता है। उसके बाद पोर्टुगीज शिप स्पाइस आइलैंड्स तक पहुंचने लगे। बट फिर एंट्री हुई उन लोगों की जो मोनोपोली के किंग थे, द डच। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली दुनिया की पहली मेगा कॉरपोरेशन थी और इनका गोल सिंपल था, सारा क्लोव सिर्फ हम बेचेंगे, यानी मोनोपोली। अब मोनोपोली मेंटेन कैसे करते थे? यही स्टोरी डार्क हो जाती है। 10 सोल्जर स्पाइस आइलैंड्स पे गए, लोकल फार्मर्स को फोर्स किया सिर्फ उनको लौंग बेचने के लिए, और अगर किसी ने दूसरी कंट्री को सेल किया तो पनिशमेंट डेथ। यस, सीरियसली। डच से ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो टेरर क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लोव ट्रीज तक डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि सप्लाई कम रहे और प्राइसेस हाई। मतलब इमेजिन करो, आज कोई कंपनी आपके घर आके बोले सिर्फ हमसे ही सामान लेना, वरना एग्जैक्टली वही एनर्जी। और सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ बैंडा आइलैंड्स मैसेकर में। थाउजेंड्स ऑफ लोकल्स को टॉर्चर और किल किया गया सिर्फ स्पाइस मोनोपोली मेंटेन करने के लिए, एक मसाले के लिए। बाय द वे, अगर आपको ऐसे डार्क हिस्ट्री और हिडन रियलिटी वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, उस टाइम क्लोव्स का प्राइस यूरोप में इंसेन था। कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वेट्स के हिसाब से गोल्ड के इक्वल वैल्यू तक पहुंच जाता था। यानी लिटरली टाइनी फ्लावर बर्ड्स इक्वल्स टू वेल्थ। इसलिए किंग्स, ट्रेडर्स और पायरेट सब इन्वॉल्व हो गए। ओशन रूट्स पे अटैक होते थे, शिप्स लूट ली जाती थी, कंट्रीज एक दूसरे को बैकस्टैब कर रही थी। बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स बट विथ स्पाइसेस। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। डच मोनोपोली ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रही थी, बट फिर फ्रेंच ट्रेडर्स ने सीक्रेटली क्लोव प्लांट स्मगल कर दिए, और जैसे ही क्लोव ट्रीज दूसरे कंट्रीज में ग्रो होने लगे, डच मोनोपोली कोलैप्स होने लगा। यानी पूरी वायलेंस, पूरा ब्लडशेड, सब कुछ इवेंचुअली फेल हो गया। क्लासिक ह्यूमैनिटी मोमेंट। देखो, हम यूजुअली कोलोनाइजेशन को सिर्फ लैंड कॉन्क्वेस्ट समझते हैं, बट ऑनेस्टली काफ़ी वॉर्स ग्रीड ड्रिवन बिजनेस प्रोजेक्ट्स थे। गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, सबके लिए मिलियंस ऑफ लाइव्स अफेक्टेड हुए। और शॉकिंग पार्ट ये है कि आज भी दुनिया में रिसोर्सेज के लिए सिमिलर पावर गेम्स होते हैं, बस प्रोडक्ट्स चेंज हो गए। पहले क्लोव्स थे, आज ऑयल, लिथियम और डेटा है। सो नेक्स्ट टाइम जब चाय में लौंग डालो या बिरयानी में उसकी स्मेल आए, याद रखना, एक टाइम पे ये टाइनी स्पाइस इतना वैल्यूएबल था कि एम्पायर्स कोलैप्स हुए, मैसेकर्स हुए और ओशियन ब्लड से भर गए, ऑल बिकॉज ह्यूमंस वांटेड कंट्रोल।